Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharatiya Group of College Department of मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्लास है फूरियर सीरीज की क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है और फूरियर सीरीज होता कैसे है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, तो इसी को हम आज वापस रिपीट करने जा रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है और पीरियोडिक फंक्शन के बेस पे हम फूरियर सीरीज को बनाते कैसे हैं और फूरियर सीरीज है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास हेडिंग में है फूरियर सीरीज़, है ना। अब फर्स्ट आपको दिया पीरियोडिक फंक्शन करके, लेकिन ये सब जानने से पहले हम देख लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन जानने से पहले देखेंगे कि फूरियर सीरीज़ होता क्या, फूरियर सीरीज़ को हम यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है ना, मतलब है क्या फूरियर सीरीज़। तो देखिए फूरियर सीरीज़ जनरली क्या है आपके पास, हम जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशियल करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को हमको इंटीग्रेट करना हो या उसका सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम फूरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, फूरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जो है, आप जो फूरियर सीरीज़ जब बनाते हैं किसके लिए है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को सीरीज़ फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सीरीज़ फॉर्म में बताने के लिए है। क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसको, उसका जो सीरीज़ बनाना होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फूरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं, फूरियर सीरीज़ मेथड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप क्या करते हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है डिफरेंशियल का या इंटीग्रेशन का, उसके लिए अगर सीरीज़ बनानी हो तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ हो जाएगा, लाइबनिज हो जाएगा, टेलर सीरीज़ है। इन सब को हम डिफरेंशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए भी कहीं कहीं इसका यूज़ किया जाता है, अगर सीरीज़ फॉर्म में बनाना हो किसी नॉर्मल फंक्शन को, है ना, किसी नॉर्मल फंक्शन को हो गया, या फिर आप बोल सकते हो जो पोलर फॉर्म में होता है उस फंक्शन को हो गया, या फिर आप बोल सकते हो जो कार्टेशियन फॉर्म में होता है उस फंक्शन को हो गया। बट अगर यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में होता है उस फंक्शन के लिए अगर सीरीज़ बनानी हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका अगर सीरीज़ बनानी हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फूरियर सीरीज़ का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, फूरियर सीरीज़ का। इसी का यूज़ करके, फूरियर सीरीज़ मेथड का यूज़ करके हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल जो उसके टर्म्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम सीरीज़ बता सकते हैं कि इसकी सीरीज़ बनती कैसे है करके। ठीक है, तो देखिए इसी में जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपको क्या देता है, फर्स्ट आपको देता है स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या कहता है, देखिए आपको लिखा क्या है कि सॉरी, है ना, a function f of x is said to be periodic if it is defined as, है ना, it is defined for all real and क्या दिया है, there exists some positive number t। ठीक है, there exists some positive number t। क्या कहता है ये आपके पास, कि कहता है कि एक फंक्शन f ऑफ x को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं, है ना। इफ़ इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, क्या करता है वो, और रियल नंबर को क्या करता है, वो डिफाइन करता है। और क्या करेगा वो, और वहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव नंबर टी को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या कहता है देखिए, कि आपके पास पीरियोडिक फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि वो ऑल रियल नंबर्स, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उसको क्या करता है, उसको वो डिफाइंड करता है, और एक पॉजिटिव नंबर टी को क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, तब वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन कहता है। अगर हम नॉर्मल देखें स्टूडेंट, नॉर्मल क्या है, अगर नॉर्मली हम इसको डिफाइंड करें तो पीरियोडिक फंक्शन नाम का कोई हमारे पास कोई फंक्शन होता ही नहीं है ना। वास्तविकता अगर देखिए, रियलिटी अगर देखिए, तो पीरियोडिक फंक्शन नाम का कोई फंक्शन हमारे पास होता ही नहीं है। हम किसी फंक्शन को पीरियोडिक बनाते हैं, है ना, किसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, पीरियोडिक बनाते हैं। मैथमेटिक्स है इसलिए उसको हम लेट करके चलते हैं, मान करके चलते हैं। वास्तविकता ये है कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम पीरियोडिक बनाते हैं, तो मानकर चलते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया था कि सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब जो एक्स के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या रहेंगे आपके पास, वो पूरा रियल नंबर्स रहेंगे। और कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो फिर क्या कहेगा देखिए,
द पॉजिटिव नंबर टी इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक, है ना, द पॉजिटिव नंबर टी इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर टी है उसी को हम क्या कह देते हैं, एक पीरियोडिक कह देते हैं, पीरियड कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसी को हम, पीरियड कह देते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपको कहता है कि द पॉजिटिव नंबर टी इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना। तो हमारे पास क्या है, जो पीरियोडिक जो पॉजिटिव नंबर टी है वही क्या कहलाता है, एक पीरियोडिक कहलाता है। कि इस पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए क्या कहलाता है, वो पीरियोडिक कहलाता है। तब क्या बनेगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी माइनस पाई टू पाई, है ना, लिमिट दी गई है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन के लिए। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन के लिए, मैंने बता दी। इस बात को अपने आप ध्यान रखेंगे, नोट करके रखेंगे कि कोई भी फंक्शन के लिए हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, उसको हमको बनाना पड़ता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, वास्तविकता यही है। ठीक, तो देखिए अब क्या कहता है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक खास वैल्यू के बाद, है ना, या एक लिमिटेड टाइम के बाद अपनी वैल्यू को वापस क्या करती है, वो रिपीट कर देती है। रिपीट करती है मतलब, देखिए जैसे मैं किसी फंक्शन को सॉल्व करूँगा तो क्या हो गया, 1 से गया 2, 2 से गया 3, अब 3 के बाद क्या करेगा, उस वैल्यूज़ को वापस क्या करती है, वो रिपीट करना शुरू कर देती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ती। तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन। कहने का मतलब, अगर किसी फंक्शन का पीरियोडिक टाइम निकालना होता है, या पीरियोडिक टाइम निकालना है, या पीरियोडिक फंक्शन बनाना है, तो क्या करते हैं कि एक खास वैल्यू के बाद, अगर हम किसी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक खास वैल्यू के बाद क्या करती है, वो पूरी वैल्यू को वापस क्या कर देती है, वो रिपीट कर देती है। वही क्या कहलाती है आपके पास, वो वही कहलाती है आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, ग्राफ से मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये दिया हुआ ग्राफ है, ये दिया आपके पास वाई एक्सिस और दिया आपके पास एक्स एक्सिस। देखिए मैं कहाँ से कहाँ गया, 0 टू पाई गया, पाई से कहाँ जाऊँगा मैं, 2 पाई। अब 2 पाई के बाद क्या होता है, वैल्यू को वापस रिपीट करती है ना, वापस रिपीट करती है। तो यही जो 2 पाई है क्या कहलाता है हमारा, ये पीरियड कहलाता है ना, ये हमारा 2 पाई क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जो हम पढ़ते हैं किसके लिए है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सीरीज फॉर्म में बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फूरियर का यूज़ करते हैं। तो आप भी देखे हैं कि जब आप यहाँ पे टेबल बनाते हैं, किसका, एंगल टेबल बनाते हैं थीटा टर्म्स में, 0 टू 360 का, तो कहाँ पे जाके रुक जाता है वो, 2 पाई के बाद वापस क्या करती है, वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देती है। अगर साइन में 0 रखूँ तो वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन साइन 2 पाई रखने के बाद साइन 3 पाई रख सकते हैं क्या हम, नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू को वापस रिपीट करते हैं। मतलब साइन कॉस टेन, है ना, कोसेक सेक, सब में अगर आप क्या करते हैं, 0 टू पाई जाते हैं, पाई से 2 पाई जाते हैं, 2 पाई के बाद वापस किस में, 0, 0 से फिर से हम वैल्यू क्या करते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविकता में, या एक नॉर्मल जो डेफिनेशन कहते हैं, या समझने के लिए कहा जाए उसको, तो यही कहते हैं कि जो फंक्शन एक निश्चित समय के बाद अपनी सारे वैल्यू को या फंक्शन को रिपीट कर देती है, वही क्या कहलाती है हमारे पास, एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, इस जब बताएंगे इंटरवल माइनस पाई टू पाई दिया है, इसलिए हम कहते हैं कहाँ जाएगा, 0 टू पाई जाएगा, और पाई टू क्या जाएगा, 2 पाई। 2 पाई से वो आगे ना जाके क्या करता है, वैल्यू को वापस रिपीट कर देता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने क्या कहा कि एक निश्चित वैल्यू के बाद क्या करती है, वो अपनी वैल्यू को वापस रिपीट कर देती है। देखिए उसी को आगे बताया गया है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू 2 पाई। टी बिलोंग्स टू 2 पाई, टी किसको बिलोंग करता है, 2 पाई को। और टी क्या हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, टी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। और कैसा नंबर है वो, एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी आपको बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या होता है, वापस फंक्शन को फिर से वो रिपीट कर देता है, इसके आगे वो नहीं जाके फिर से उस वैल्यू को क्या करता है, वो रिपीट कर देता है। तो यही जो 2 पाई होता है, ये क्या कहलाता है आपके पास, पीरियड कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये होता है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन के लिए। क्लियर हुआ कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब नॉर्मल में आप यहाँ पे देखिए, वो तो डेफिनेशन जो बताया वो बताया, डेफिनेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा। प्लस अगर नॉर्मल समझने की बात करें तो बात यही रहती है कि वास्तविकता में कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, हमको फंक्शन को पीरियोडिक बनाना होता है। ठीक है, और इसीलिए, और वो बनता कैसे है कि अगर मैं किसी वैल्यू को पीरियोडिक बनाऊंगा तो एक निश्चित वैल्यू के बाद क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू के बाद या एक निश्चित वैल्यू के बाद क्या होता है, वो उस फंक्शन को रिपीट कर देता है, वही कहलाता है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन के लिए। क्लियर,
तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है स्टूडेंट्स इसके लिए सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी है ना, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसी के बेसिस पे आपको यहाँ जो आप फूरियर सीरीज पढ़ेंगे उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो कहता है देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, ये कहेगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इस नेगेटिव टर्म्स को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा वो, मैं 2 मल्टीप्लाई करा दूंगा। 2 मल्टीप्लाई कराया मैंने इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, जो नेगेटिव टर्म्स में था किस में आ गया आपके पास, पॉजिटिव टर्म्स में। ठीक है, फिर आया कहता है इफ़ एफ इज़ इवन, तो ये टर्म्स कब यूज़ होगा, जब आपके पास फंक्शन क्या होने चाहिए, जो आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट्स वो आपके पास इवन होने चाहिए, तब आप इस रूल का यूज़ कर सकते हो। अगर फंक्शन अगर आपके पास है ऑड हो गया तो टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल आपके पास ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिखा है देखो कि इक्वल टू इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड, है ना, एफ ऑफ जीरो, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड, जीरो कब होगा, जब आपके पास फंक्शन, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपके पास ऑड हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कब होगा, जब ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, इवन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। इसी में आपके पास सेकेंड दिया है बाय पार्ट रूल्स, मतलब उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये है आपके पास बाय पार्ट रूल्स करके, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसको हमें देखे ना कैसे उसको करते हैं, इसी में हम चेयर रूल को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट में क्या होता है कि इंटीग्रेशन लगा है हमारे पास और हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, दो वेरिएबल दिए हैं, तो इसी वेरिएबल में हम एक को फर्स्ट लेते हैं दूसरे को सेकंड लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन मतलब पूरे का इंटीग्रेशन। तो पूरे का इंटीग्रेशन जब करोगे तो फिर पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन। अब इसकी जो वैल्यू आएगी डिफरेंशियल है इंटीग्रेशन की, उसको वापस मैं क्या करता हूँ, वापस मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ, तब यहाँ उसकी वैल्यू निकलेगी। इसलिए यहाँ पे दिया गया माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स करके। तो इस टोटल के लिए क्या हो जाएगा, इस टोटल की जो वैल्यू आएगी उसका मैं वापस फिर से इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स किसके लिए, बाय पार्ट रूल के लिए। ठीक, अब आगे कहता है चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वही इसी रूल को हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। वही शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है इसके लिए, वही शॉर्ट फॉर्म कहलाता है स्टूडेंट इसके लिए आपके पास चेन रूल। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज़। अब साइन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या दिखाएगा, कॉस क्या दिया है, 2x, अगर 2 होता है तो। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे कुछ मिस हुआ है उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, क्या मिस हुआ था, देखिए यहाँ पे था ये साइन 2x, यहाँ अंदर 2 दिया है ना, तो यहाँ था साइन 2x करके इंटू डी एक्स था। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन 2x डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, सेकेंड मतलब साइन 2x का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा, ये होल इंटीग्रेशन है याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, होल इंटीग्रेशन रहेगा तो इसके देखो यहाँ, इसलिए चेयर रूल में यहाँ डायरेक्ट हुआ है ना, बता रहा हूँ, यहाँ तो होल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप किए हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशियल किए हो तो क्या दिखाएगा, 2x दिखाएगा, 2x, फिर साइन का आपने किया है वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन किए तो क्या दिखाएगा आपको, माइनस कॉस 2x बाई 2, माइनस कॉस एक्स बाई 2 करके। अब वापस मैंने फिर से क्या किया, अब देखिए यहाँ के लिए आ गया आपके पास 2x, ये आ गया 2x, अब यहाँ के लिए फिर से क्या देगा आपको, यहाँ के लिए फिर से क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया है साइन, साइन का मैंने कर दिया कॉस, कॉस का वापस फिर से क्या हो गया साइन, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 टाइम किया है, क्योंकि इसमें वापस आप क्या करेंगे, फिर से इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, 2x बचा और यहाँ पे फिर क्या बचेगा आपके पास, कॉस का साइन हुआ है ना, सॉरी साइन का कॉस हुआ है ना, तो फिर आपके पास क्या बचा, 2x बच गया और फिर क्या बच गया कॉस। अब इन दोनों में फिर से क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है कि 2x आपके पास एज इट इज़ रहेगा,
और इसका मैं करता हूँ जो साइन है, साइन का मैं 2 टाइम क्या कर देता हूँ, देखिए 1 टाइम करूँगा इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2, और नेक्स्ट टाइम फिर कॉस का करूँगा तो क्या हो जाएगा साइन 2x/2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब प्लस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा अब 2, फिर से मैं 2x का, इस 2x का मैं क्या कर देता हूँ डिफरेंशियल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 2, ठीक है। अब जो साइन बचा हुआ है तो इस साइन को जब करूँगा तो क्या हो जाएगा cos 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 और ये 8 कैंसिल तो 4 बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा -x² cos 2x/2 प्लस x sin 2x/2 प्लस cos 2x/4 करके। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये होता है कि इसके लिए आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी, या बाई पार्ट मेथड के लिए। तो इसी को हम देखिए आगे वो फर्स्ट फॉर्म था, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म हो सकता है। फंक्शन इस फॉर्म में भी हो तो भी आप लगाएंगे इंटीग्रेशन x⁻n cos ax dx, इंटीग्रेशन x⁻n sin ax dx, नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन x⁻n e⁻ax dx करके, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं आपके पास स्टूडेंट इसके, ठीक है, ये आपके पास इसके टर्म्स हो जाएंगे। इसको भी आप आगे क्या है चेन रूल से या बाई पार्ट मेथड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें फूरियर सीरीज़ क्या होता है। हमने देख लिया पीरियोडिक फंक्शन, अब वास्तविक में फूरियर सीरीज़ का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अब आ गए हम फूरियर सीरीज़ पे। तो फूरियर सीरीज़ क्या कहता है, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एंड पीरियोडिक इन द इंटरवल a to b, है ना। क्या होता है कि हमने मान लिया कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको हम डिफाइंड है ना, इज़ डिफाइंड है ना, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो क्या है डिफाइंड है, एंड क्या है पीरियोडिक इन द इंटरवल a to b। मतलब ये कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसको हमने मान के चला है वो वेल डिफाइंड है या फिर डिफाइंड है किस पे, एक पीरियोडिक इंटरवल है ना, एक पीरियोडिक इन द इंटरवल है ना, पीरियोडिक टाइम पे किस पे इंटरवल दिया है a to b पे, है ना। कैसा होता है ये एफ ऑफ एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया है किस पे इंटरवल ए बी पे, और किस टर्म्स में आएगा एक पीरियोडिक टाइम रहेगा। पीरियोडिक टाइम मतलब वो एक खास वैल्यू के बाद वो फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करते जाएगा, ठीक है। इंटरवल कुछ भी हो सकता है तो उस इंटरवल में क्या दिया रहेगा, देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वहाँ तक दिया है, तो बी के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, एक खास वैल्यू के बाद क्या करती है वापस अपने वैल्यू को फिर से वो रिपीट कर देगा। अब ये कैसा हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन सेट भी हो सकता है। जो इंटरवल रहेगा वो क्लोज सेट भी हो सकता है या ओपन सेट भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एंड पीरियोडिक इन द इंटरवल a to b क्लोज एंड ओपन, है ना। देन इट्स फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, देन इट्स फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा आपके पास फूरियर सीरीज में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2, है ना, एफ ऑफ x इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 इन्फिनाइट an cos 2n पाई अपॉन x, सॉरी an cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a प्लस bn साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a करके। तो ये हमारे पास होता है फूरियर सीरीज़ के लिए किस पे इंटरवल -a टू b के लिए फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या सॉल्व करना होता है, इसमें हमको सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स ये a0 इक्वल टू 2/b माइनस ए, इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन होता है a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन को फाइंड करना होता है तो ए एन इक्वल टू क्या लिखते हैं 2/b माइनस ए इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स कॉस 2n पाई एक्स, है ना, cos 2n पाई एक्स अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। नेक्स्ट आपके पास होता है स्टूडेंट्स बी एन इक्वल टू 2/b माइनस ए इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन b माइनस ए डी एक्स करके। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फूरियर सीरीज़ को सॉल्व करने का फॉर्मूला, या ये है ना, जिसमें हम a0 a n b n तीनों को हम फाइंड कर देते हैं और ये होता है उसका फॉर्मूला, फूरियर सीरीज़ का फॉर्मूला। तो फूरियर सीरीज़ का फंक्शन या डेफिनेशन क्या कहता है समझ में आया ना। ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर क्या होता है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो किस कंडीशन पर डिफाइंड होता है कि उसके लिए हमारे पास इंटरवल रहेगा a to b, उस इंटरवल a to b पर डिफाइन होता है, लेकिन कैसा होना चाहिए एक पीरियोडिक टाइम पे होना चाहिए, है ना, एक पीरियोडिक फंक्शन भी होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा एक फूरियर सीरीज़ कहलाता है या फूरियर सीरीज़ का फंक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इतना देखते हैं आज के लिए, और जो कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो उसको आप आगे हमको बताइएगा, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।